हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं आपके कॉलेज शुरू हो चुके हैं 17 से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, सबके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स सेम रहता है। तो इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट जो कि 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, 11th-12th के लिए इजी हो सकता है, लेकिन सबको पढ़ना तो है क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। अब एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। अब बीडीआर के जो बच्चे हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, वो बच्चे कहते हैं सर आप तो इंग्लिश में पढ़ाते हो। तो ये इंग्लिश में नहीं, आप पढ़ोगे तो ये सारे नोट्स इंग्लिश में है। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स। हिंदी और इंग्लिश मिक्स के अलावा हम जो भी बोल रहे हैं आपको साथ के साथ नोट करते हुए चलोगे तो आपको वो इजी रहेगा। इन फ्यूचर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाते हैं या आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे आपको इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको वो चीजें एक कम्युनिकेशन टेक्निकल लैंग्वेज में आना चाहिए। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर केमिस्ट्री का। कार्बन केमिस्ट्री। कार्बन केमिस्ट्री आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक है 1.1 डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड 1.2 है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। आईयूपीएसी नेम अप टू 5 कार्बन, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, जो भी हमारे कार्बन होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम कैसे रखते हैं। मेथेन कैसे होगा, एथेन कैसे होगा, एथीन कैसे होगा, एथाइन कैसे होगा। 1.31 है ओपन चेन एंड क्लोज कंपाउंड। 1.32 है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। 1.3.3 है फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम उसमें एसिड हो या एमीन ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो तो इसको कैसे नामांकन करेंगे आईयूपीएसी में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा 1.1 है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे, पहले तो केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, केमिकल होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वो केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री भी दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की। दे डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये किससे डील करते हैं, कार्बन कंपाउंड से, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो किससे डील करेंगे, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से। आसान भाषा में अब आप ये देखिए, ये पूरा जो सेंटेंस है वो हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन आपको वो इंग्लिश दिख रहा है। जब आप पढ़ोगे देखिए, कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और रिएक्शन का स्टडी क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और रिएक्शन का स्टडी क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक का, मेथेन, एथेन, एथेनॉल और एथोनाइक एसिड। ये किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता, कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल कौन से हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। जैसे हमने कहा हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता। आप यहाँ देखेंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, और NO2CO3 ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये कैसे कंपाउंड है, अगर ये ऑर्गेनिक नहीं है तो कैसे कंपाउंड है। तो ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या है, कार्बन होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, मेथेन, एथेन, CH4 हमारा मेथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एथेन हमारा एथेनॉल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये है हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस। आगे है, अब यहां हम बात करेंगे 1.2 में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच प्रॉपर्टी के बेस पे डिफरेंस। तो प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी है, एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होंगे, बॉन्डिंग कैसे होगी, सिंगल बॉन्ड होगा या बॉन्ड में भी आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, सॉल्युबिलिटी कैसी है, मेल्टिंग और अपना बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है। बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में।
अगर है कार्बन, अब इनऑर्गेनिक में क्या है, वेरियस बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, यूजुअली प्रेजेंट होता है, जबकि जनरली एब्सेंट किसमें होता है, इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्डिंग कैसी होती है, मोस्टली कोवलेंट, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें जो अपना इनऑर्गेनिक में कैसा होता है, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है, जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसमें सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनका, लोअर होता है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जबकि इसमें क्या होता है, हायर होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। कम्बस्टिबिलिटी यानी जल्दी जल जाते हैं, और इसमें क्या है, ये जलते नहीं है आसानी से, कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है इनकी, पुअर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जबकि इनकी कैसी होती है, ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दर्शाते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें है मेथेन, वहीं आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, NaCl और H2SO4। तो ये था हमारा 1.1 और 1.2। इसी तरह आप हमारे पूरे लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे ऐप में जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, फिजिक्स के आने वाले लेक्चर्स हैं, मैथ्स के आने वाले लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको नोट्स मिलेंगे, दोनों में आपको लेक्चर देख सकते हैं। जो आपको कंफर्ट जोन हो आप उसमें जाके हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, जो कि आपके लिए बहुत मिनिमम फीस में अवेलेबल है। यही कोर्स आपको और कोचिंगों में 6,000 से 7,000 या 5,000 में मिलेगा, तो आप जल्दी जल्दी कोर्स को इसको ज्वाइन करें। थैंक यू।